आज जिस मौजू पे लब कुशाई करने का शर्फ हासिल कर रहा हूं वो है मनाक़िब औलिया, वो है कुश्ता इश्क़ रसूल हुजूर मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान। आपकी किरामात का तज़किरा करना, कुरान और हदीस से अल्लाह के वलियों के मनाक़िब उनको और उनकी किरामात के ऊपर डिस्कस करना। आइए हम नबी अलैहिस्सलातु सलाम की अहदीस मुबारका से पता लगाते हैं कि जो रब के वली हैं, सालिहीन हैं, नेक हैं, सालिहीन इज़ाम हैं, रब के यहाँ उनका कुछ मर्तबा और मुकाम भी है या नहीं है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे मरवी हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, जन्नत में जो गिरोह औलिया की जमात सबसे पहले दाखिल होगी, उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। जो औलिया और सालिहीन की पहली जमात, उनका पहला गिरोह जन्नत के अंदर एंट्री देगा, रब्बुल आला उनके चेहरों को चांद की तरह चमका के दिखाएगा और इन बुजुर्ग हस्तियों को न थूकने की जन्नत में जरूरत होगी, न साफ करने की जरूरत होगी नाक, न कज़ाए हाजत की जरूरत होगी। और इन जन्नती सालिहीन औलिया, इनके जो बर्तन होंगे ये सोने के बर्तन होंगे, इनके जो कंगे जन्नत में इस्तेमाल होंगे चांदी के इस्तेमाल होंगे। आखिर अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ इनकी कोई वैल्यू, मुकाम और मर्तबा है जिसकी वजह से आज रब्बुल आला उनको सोने के बर्तनों में जन्नती खाने पेश फरमा रहा है। आखिर कोई तो उन्होंने अमल ऐसा किया दुनिया में रहते हुए, आखिर उन्होंने दुनिया के मसाइब को बर्दाश्त किया, रब की मोहब्बत की खातर, रब की यारी की खातर, रब के हबीब की खातर दीन इस्लाम से प्यार किया। आका अलैहिस्सलातु सलाम आपकी सुन्नत और शरीयत को फरोग दिया, जिसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अब पूरी जन्नत ही तुम्हारी है, जहां जहां मेरी खुदाई है वहां वहां आपकी मर्जी चलेगी, जन्नत भी तुम्हारी है। जन्नत में जो कंगे उनको मिलेंगे वो कंगे भी चांदी के बने हुए होंगे। आज रईस से रईस लोग अपने सर की मांग निकालते हैं, इल्ला माशाअल्लाह दुनिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोने के बर्तनों में खाते पीते हों या चांदी को इस्तेमाल करते हों, लेकिन अल्लाह के जो औलिया हैं उनको रब्बुल आला जन्नत में चांदी के बर्तन अता फरमाएगा, साजो सामान चांदी के अता फरमाएगा। ना सिर्फ यही उनके लिए तोहफा है, बल्कि जन्नत में उनके लिए अंगीठियां बखाई जाएंगी। ये हदीस मैंने इसलिए तजवीज की, सर्दी का मौसम है और सर्दियों में हम सब अहबाब ही अंगीठियां सुलगाते हैं, तपश लेते हैं, लेकिन जन्नत में किसी को ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी, जो चाहेगा वैसे उसकी चाहत के मुताबिक उसको मिलता जाएगा। ये जो औलिया की जमात होगी, इनके लिए रब्बुल आला ने बेहतरीन किस्म का इंतजाम किया होगा। इनके लिए अंगीठियां सुलगाई जाएंगी जिनके अंदर ऊद महकाया जाएगा, ऊद सुलगाया जाएगा, और इन औलिया का पसीना मुश्क से ज्यादा मुअत्तर और मुअंबर होगा। और रब्बुल आला ने आगे इनके लिए वादा किया,
इनके लिए 2-2 बीवियां अता होंगी। वैसे तो 70 और 72 हूरें अता होगी ना जन्नतियों को, लेकिन जो औलिया हैं इनके लिए 2-2 एक्स्ट्रा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए जन्नत में स्पेशल 2 बीवियां अता फरमाएगा। कतन इसका मतलब ये नहीं इस्लाम औरत का लालच देता है, लेकिन ये तो आका अलैहिस्सलातु सलाम ने बता दिया, फरमा दिया। आका के फरमान को आगे फैलाना भी उलमा की जिम्मेदारी है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया एक आयत भी सुनो आगे पहुंचा दो। इसी गर्ज की खातर हम इस हदीस को पूरा कर रहे हैं, वगरना औरतों का लालच देना ना इस्लाम ने सिखाया है ना हम बतलाते हैं। लेकिन जब पैगाम मुस्तफा आ जाए, जब फरमाने मुस्तफा आ जाए, इसके अंदर से कमी बेशी हम लोग नहीं कर सकते। खैर, जो औरतें भी उन्हें जन्नत में मिलेगी, नबी रहमत आपने फरमाया उनका आपस में कभी इख्तलाफ नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, उनके दिल मुत्तहिद होंगे। यानी इस हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलातु सलाम दर पर्दा बताना चाह रहे हैं, जन्नती जो होते हैं उनके दिल मुत्तहिद होते हैं, लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, फसादी नहीं होते, इंतशारी नहीं होते। जो औलिया होते हैं उनके दिल मुत्तहिद होते हैं, कायनात उनके दिलों की तरफ खींची चली आती है। खैर, वो जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र भी करेंगे, तस्बीहात करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु सलाम की ये हदीस मुत्तफकुन अलैह हदीस है। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये हदीस मौजूद है और बुखारी शरीफ के अल्फाज ये मैं जो आपको बता रहा हूं बुखारी के अंदर अज़हर मिन शम्स मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी हदीस है और ये हदीस भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, यह हदीस बैकी शरीफ के अंदर मौजूद है, यह हदीस सुनने कुबरा के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के किसी वली के साथ दुश्मनी रखता है, रब्बुल उला उनके खिलाफ ऐलान जंग फरमाता है। रब को अपने औलिया सालिहीन इतने पसंद है कि रब्बुल इज्जत इनके दुश्मनों के खिलाफ ऐलान जंग फरमाता है। अल्लाह जल्ल शानु इरशाद फरमाते हैं मेरा बंदा किसी ऐसी चीज के जरिए मेरा कुर्ब नहीं पाता मां सिवाय फराइज की अदायगी के लिए। जब फर्ज अदा करता है, रब का फर्ज पूरा करता है, पंजगाना सलात को पढ़ता है, सोम रखता है, रमजानुल मुबारक के रोजे रखता है, फराइज की अदायगी करने के बाद रब्बुल उला बंदों को चुनता है। इसका मतलब ये हुआ जो औलिया है फराइज की अदायगी करने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है ये मुकाम और मर्तबा मैं अपने बंदों को इसलिए देता हूं कि वो फराइज की अदायगी करते हैं। बाज जोहला उनका आले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो नमाज के तर्क करने का ख्याल भी देते हो, सोच भी देते हो, फिर ऐसे अल्फाज तेरी 5 वेले साड़ी हर वेले, ऐसे नजरिए को इस्लाम रिजेक्ट करता है, ऐसे नजरिए को उलमाए इस्लाम रिजेक्ट करते हैं। इस्लाम में किसी को भी नमाज और फराइज से छूट हासिल नहीं है। कितने से कितना बड़ा वली पीर गौस कुतुब अब्दाल बन जाए, सब ने ही नमाज को अदा फरमाया है। अगर नमाज मोहम्मद अरबी ने तर्क नहीं की, आज की 14वीं सदी के कौन होते हैं जो कहें नमाज की जरूरत नहीं है, बल्कि औलिया सालिहीन ने
नमाज की अहमियत और इसकी तरकीब को उजागर किया है, तरकीब दिलाई है। आइए इसी हदीस मुबारक के अगले हिस्से को सुनिए। नबी अलैहिस्सलातु सलाम आपने फरमाया, बंदा जब नवाफिल पढ़ता है मेरा कुर्ब हासिल करता है। औलिया तार के नवाफिल नहीं है, नवाफिल के जरिए रब का कुर्ब हासिल करते हैं। अगर आज कोई बंदा ये कहे कि जनाब नफल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे बायत हो गए हो, अब नफली इबादत रोक रहा हूं, तिलावत कलाम मजीद रोक रहा हूं, अहले सुन्नत व जमात उनसे ऐलाने बेजारी करती है। मैं जिम्मेदार स्टेज हुजूर मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान से वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं, ऐसा पीर, ऐसा आलिम जो नमाज का तारिक हो, उसके साथ अहले सुन्नत का कोई राबता, नाता और ताल्लुक नहीं है। यही हदीस इब्ने हबान शरीफ के अंदर भी मौजूद है। ये बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं। जब बंदा नवाफिल पढ़ता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप रावी हैं, फरमाते हैं जब बंदा नवाफिल पढ़ता है अल्लाह ताला उसके नफल पढ़ने की वजह से उससे मोहब्बत करता है। रब की मोहब्बत चाहते हो, आ जाओ नवाफिल की अदायगी कर लो, फराइज को अदा कर लो, रब मोहब्बत करने लग जाएगा। फिर रब्बुल उला फरमाता है जब बंदा नवाफिल इबादत करता है मैं उसके कान बन जाता हूं, जिन कानों से वो सुनता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं, जिस आंख से वो देखता है। नबी रहमत आप फरमाते हैं जब बंदा फिर मुझसे सवाल करता है मैं उसे अता करता हूं, अगर वो मेरी पनाह मांगता है मैं उसे अपनी पनाह भी अता फरमाता हूं। जो काम करता है मैं उसके काम में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालता। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितना बड़ा मुकाम है जब बंदा इबादत को, मनासक को, इस्लाम के शायर को अपनाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे पसंद करता है, हत्ता के अल्लाह का फिर इरादा बनता है मैं इसकी जान ले लूं, जिससे रब को प्यार आता है अपने पास बुलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बुजुर्ग और मुत्तकी अहबाब की तकलीफ को नापसंद समझता है। जो लोग अब इन औलिया की मुखालफत करते हैं, अब रब्बुल उला ने जंग करता है। अल्लाह फरमाता है मैं तो इसकी आंखों की बसीरत हूँ, मैं तो इसके कानों की समात हूँ, मैं इसके जुबान की बोली हूँ। ये किस तरह मुमकिन है मेरे बंदे जिसके साथ मैं इतना ऐलाने मोहब्बत करता हूँ, अगर कोई बंदा इन्हें तकलीफ देना चाहता है फिर रब ऐलान करता है मैं उनके खिलाफ जंग करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्लिम शरीफ की हदीस, अहमद बिन हंबल की हदीस और रावी फिर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप है। नबी रहमत आपने फरमाया जब बंदा एक बलिष्ठ मेरे करीब आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूं, आज जब मेरी तरफ 2 हाथ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हूं। ये रब की तेजी है, रब उसी तेजी से उसकी मदद और नुसरत फरमाता है। ये औलिया और सालिहीन है, जब वो रब की तरफ बढ़ते हैं रब भी उनकी तरफ बढ़ता है। तू आज वो है, तू इससे तेरे रिश्तेदार मुंह फेरे, तू वो है, तू इससे तेरे अजीज मुंह फेर जाए, तू वो है तेरी बात सुने न सुने
कोई उलमा ना सुने, कोई फाजिल ना सुने, कोई पीर ना सुने, लेकिन कुर्बान जाऊं जो रब का हो जाता है, रब की मदद भी उसकी तरफ आती है, रब की बसीरत भी उसके पास आती है, रब की समात की ताकत भी उसे नसीब होती है। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो आपसे मरवी हदीस है, नबी रहमत आपने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाया, मेरे जलाल की खातर आपस में मोहब्बत करने वालों, मेरे गुस्से की खातर, मेरी जलाली कैफियत की खातर आपस में प्यार रखने वालों, मुतहिद हो जाने वालों, रब की खातर दुश्मनियां छोड़ के मुतहिद होने वालों, अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने मेरे जलाल की खातर दुश्मनियां खत्म कर दी, मोहब्बतें बांटी, कयामत वाले दिन मैं उनको नूर के मिंबरों पे बिठाऊंगा, मैं उनको नूर के मिंबरों पे बिठाऊंगा। आज हम महफिल सजाएं, उर्स मनाएं, हम स्टेज लगाते हैं, तकिए लगाते हैं, रब्बुल ऐसे नेक सालहीन के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा। और जिनको रब तकिए लगा के दे, नूर के मिंबर लगा के दे, भला उनकी शान और रिफत और अजमत का अंदाजा खुद लगाइए। तलबा स्टूडेंट जब बैठे हों, हुजूर शेखुल हदीस मुफ्ती साहब अपनी गद्दी उठाकर, तकिया उठाकर किसी बुजुर्ग को पेश कर दें, इसका मतलब यह होता है वो बंदा बड़ी इस अजमत वाला है, शान वाला है, रिफत वाला है कि हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान जैसी अजीम हस्ती ने उसे आगे बुलाया है और अपने पास बिठाया है, तकिया लगाया है। और भला जिसको रब्बुल उला अपने पास बुलाए, भला जिसको कुल कायनात का सरदार अपने पास बुलाए, उसकी आजमत और रिफत कितनी बुलंद होगी, उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। फिर नबी रहमत गैब की खबर देते हुए आका अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, उनके इन नूर के मिंबरों पे बैठने के ऊपर अंबिया रश्क करेंगे, शुहदा रश्क करेंगे। ये कौन है बारी ताला जिनको तूने हमसे भी बुलंद मुकाम अता कर दिया? ये कौन है जिनको तूने नूरानी नूर भरे मिंबरों पे बिठा दिया? इतना बड़ा मुकाम है इनका। जवाब क्या मिलेगा? रब के जलाल की खातर दुश्मनियां छोड़कर मुतहिद हो गए, बहम शीरो शकर हो गए, आपस में इन्होंने प्यार को डाल लिया, अल्लाह की मोहब्बत की खातर ये इकट्ठे हो गए हैं, दो जान और कालब एक हो गए हैं। रब्बुल उनको नूर के मिंबरों पे बिठाएगा। ये औलिया हैं, ये सालेहीन हैं, ये रब के वली हैं, जिनके लिए रब्बुल ने नूर के मिंबर बसाए हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रवायत है, और यह हदीस अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हदीस सुनाना इस मिंबर का सेवा है, क्योंकि ये मिंबर हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान का मिंबर है, ये मिंबर हुजूर मुनाज़िर आजम पाकिस्तान का मिंबर है, ये मिंबर दर हकीकत हजरत फर्रुख आजम आपका मिंबर है, ये मिंबर दरअसल मोहम्मद अरबी का मिंबर है। इसलिए इसका मनसब यही है, इस मिंबर से लग़वियात की बजाय कुरान और हदीस को फैलाया जाए, आपस में इत्तफाक की बात बताई जाए, मोहब्बत की बात बताई जाए। जमाना कहां से कहां चला गया। हुजूर मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान आप फरमाया करते थे, घर को आग लग गई, घर के चिराग से इस्लाम को मिटाने के लिए उलमाए सू हैं जिन्होंने नेगेटिव किरदार अदा किया है, लेकिन उलमा तो वो उलमा है, आलिम कहलाने के हकदारी वो है जिन्होंने आका के पैगाम को फैलाया है।
हजरत उमर से रिवायत है। हजरत उमर फरमाते हैं कयामत के दिन अंबिया, शोहदा, जिन्होंने अपने जान के खून के नजराने पेश किए हैं, कयामत वाले दिन जब वो रश करेंगे, बारगाह इलाही में महवे इल्तिजा होंगे, बारी ताला हमने अपने खून का आखिरी कतरा भी तेरी राह पे लगा दिया, तेरी मोहब्बत में लगा दिया, हमें ये मुकाम और मर्तबा नहीं मिला, क्या इन्होंने काम सर अंजाम दिया है? अल्लाह फरमाएगा आपस में प्यार करते थे, लेकिन ये प्यार है वलियों बुजुर्गों वाला, ये प्यार है नेकों वाला, ये प्यार है सहाबा वाला, ये प्यार है अहले बैत वाला, जो आपस में प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। यानी ये मुस्बत प्यार की बात हो रही है कि इनको प्यार की खातर, रब के प्यार की खातर, ना इन्होंने रिश्तेदारियों को निभाने के लिए आपस में मोहब्बत की। आज हमें किस चीज ने इस मरकज़ इल्म और इरफान में जमा किया है? यकीनन जवाब आएगा रब की मोहब्बत की खातर। कोई समुद्री से आया है तो कोई पाक पतन शरीफ से आया है, कोई कहां से दूर दराज इलाकों से सफर तय करते हुए यहाँ जो जमा है, हमें जमा किस चीज ने किया है? जवाब आएगा रब की मोहब्बत और रब के रसूल की मोहब्बत ने हमें जमा किया है। यकीनन जो रब रसूल की मोहब्बत की खातर जमा होते हैं, उनका मुकाम और मर्तबा कयामत वाले दिन रब के यहाँ बहुत बुलंद होगा। ना इन्हें कोई दुनियावी लालच थी, ना इन्हें कोई रिश्तेदारी के मामलात थे। अल्लाह फरमाता जाओ, अगर इन बंदों ने किसी दुनियावी गर्ज और लालच की खातर प्यार नहीं किया, मैं रब्बुल उला की मोहब्बत की खातर प्यार किया है, ऐलान कर दो फरिश्तों कि बेगम हो जाओ, जाओ आज के बाद तुम्हें कोई गम ही नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसे रब के मुकर्रब बंदे हैं जिनके बेगम होने का ऐलान रब्बुल उला ने कलाम हमीद फुरकान मजीद में भी कर दिया कि उनको ना इस दुनिया में कोई डर है ना खौफ है। ये हजरत उमर फारूक, उमर बिन खत्ताब आप रावी हैं और उसी इसना में ही यही आयत मुबारक नाजिल हुई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अबू दाऊद शरीफ की भी हदीस है, निसाई शरीफ की भी हदीस है, और रावी भी हुजूर के जलीलुल कदर सहाबी रसूल हैं। आइए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तरतीब जरा ऊपर नीचे हो गई, लेकिन खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे मरवी हदीस है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की यह हदीस है, यह हदीस मुस्नद अबू याला के अंदर भी मौजूद है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अल्लाह ताला ने 70,000 लोगों को अता किया है, मुझे 70,000 लोग ऐसे अता किए हैं जिनको बगैर हिसाब व किताब रब्बुल उला जन्नत में दाखिल करेगा। भला किस वजह से? एक बंदे की मोहब्बत की खातर रब उन 70,000 को जन्नत में भेजेगा। कि ये ना सुभान अल्लाह। वो बंदा कौन है? अल्लाह का वली। उस वली की मोहब्बत की खातर 70,000 बंदा जन्नत में जाएगा। है ना शान औलिया, है ना अजमत औलिया। हदीस बयान करने वाला रावी भी जलीलुल कदर सहाबी, नबियों के बाद, नबी पाक के बाद पूरी उम्मत में सबसे बुजुर्ग तरीन हस्ती अगर कोई उम्मत है मुसलमान के अंदर है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उन औलिया की मोहब्बत ऐसी
मेरे साथ होगी कि रब्बुल उला जब उन 70,000 बंदों को बिला हिसाब किताब जन्नत में भेजेगा, उनके चेहरे भी चमका देगा, 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे। आज कोई खूबसूरत आ जाए हम दंग रह जाते हैं, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। अल्लाह ने कैसा हुस्न अता फरमाया है। जो औलिया क़यामत वाले दिन बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, रब उनके चेहरों का नूर और बढ़ा देगा। 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा चमकते उनके चेहरे होंगे। फिर नबी पाक फरमाते हैं, मैंने चाहा कि रब इन 70,000 को और बढ़ा दे। हुजूर तो उम्मत की खातिर रो रो के दुआएं मांगने वाले पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती, दुनिया से जा रहे, फिर भी कहते हैं अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कितनी तकलीफ कम अज कम तू देता है जब रूह कब्ज़ करता है? उसने कहा कांटादार झाड़ीदार दरख्त के ऊपर एक बारीक कपड़ा खुश्क करने के लिए डाल दिया जाए, जब वो खुश्क हो जाए उसे एक नुक्कर से पकड़कर जोरदार झटके से खींचा जाए, जिस तरह वो जरी जरी होता है, इतनी सबसे कम तकलीफ है। आका करीम फरमाते हैं ये तकलीफ मुझे दे दे, मेरी उम्मत को ना देना। ऐ उम्मत किधर फिर रही है तू? नबी गारों में रोया तेरी खातर, नबी मजार में रोया तेरी खातर, नबी अपने दरबार पे रोया तेरी खातर, रो रो के मुस्तफा ने तेरी खातर दुआएं की है। आज तुझे भी होश के नाखल लेने चाहिए। नबी रहमत होकर हमारे साथ इतना प्यार करने वाले, हमें भी उनसे प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, मुवद्दत करनी चाहिए। ये सिला रायगा नहीं जाएगा, चेहरे मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होंगे, चमकदार रब बना देगा, हुस्न पैदा कर देगा। खैर हुजूर फरमाते मैंने चाहा कि और ज्यादा हो जाए। वो जो 70,000 बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाने हैं ना, उन एक एक के बदले में रब ने 70,000 की बख्शिश कर दी। उन्हें बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा। ऐसे नहीं हम वलियों के हाथों पे हाथ देते, उनकी चौखटों को चूमते, हम कोई रब समझकर उनको थोड़ा चूमते हैं, रब के यार समझकर, माल्ला समझकर, अल्लाह वाले समझकर उनसे प्यार करते हैं। हम ऐसे लोगों से बेजार हैं जो खुदा समझ के किसी को सजदा करे या चूमे, ना अहले सुन्नत सजदा करती है। हाँ हाँ, रब के वलियों से प्यार भी रब की खातिर करते हैं। इस प्यार की खातिर क़यामत वाले दिन चेहरे भी चमकदार होंगे। और जिन्होंने वलियों से प्यार नहीं किया, क़यामत वाले दिन भी उनके चेहरों पे काले काले निशान होंगे, उनके चेहरे बदले बदले होंगे, उनकी शक्लें बिगड़ जाएंगी, गर्दनें मोटी हो जाएंगी, रुखसार ऊपर को चढ़ जाएंगे, आंखें छोटी हो जाएंगी, सलवारें छोटी हो जाएंगी। और अल्लाह का ऐलान जंग भी है उनकी खातिर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने एक ऐलान फरमाया इसी हदीस में। हदीस सुनिए जरा, तवज्जो के साथ सुनिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरा ख्याल ये है, वो ख्याल जो हमा वक्त ख्याल यार में रहता है, वो निगाहें जो हम वक्त मुस्तफा की निगाहों के ऊपर जमी रहती हैं, वो दिमाग और दिल जो हर वक्त मुस्तफा की जानब लो लगाए रखता है। फरमाते मेरा ख्याल है, तेरा मेरा ख्याल तो गलत हो सकता है, हुजूर के यार का ख्याल, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ख्याल, जिनको 3 दिन और 3 रातें मुस्तफा ने अपनी निगाहों में रखा, फैज़ अता फरमाया। फरमाते मेरे ख्याल में वो कि जुब्बे कुब्बों वाले थोड़े होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जिनकी जूतियां भी नहीं होंगी, जिनकी जूतियां भी, हाँ अपनी अपनी जूतियों का ख्याल भी रखा करें। खैर हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरे ख्याल में वो देहाती पेंडू हैं, विलजर हैं, देहातों में रहने वाले हैं, जिनको बगैर हिसाब किताब रब जन्नत में
औलिया की फरिश्त में शामिल करके चमकते चेहरों वाला बना के जन्नत में दाखिल करेगा। फर्क बताना चाहता हूं, आज भी जितना इस्लाम गरीबों में है, जितना इस्लाम देहातियों के अंदर है, जितना अदब देहातियों के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि शहरी अदब वाले नहीं हैं, जरूर है, लेकिन आका के यार के मुंह से निकला है, पूरा तो फिर रब ने करना है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरे ख्याल में वो देहाती हैं, देहाती जिनको बगैर हिसाब व किताब रब जन्नत में दाखिल करेगा। फिर फरमाते हैं, नंगे पांव चलने वाले हैं, कोई रात को नंगा पांव चले या दिन की रोशनी में नंगे पांव चले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, नंगे पांव चलने वाले हैं। कभी कभी नंगे पांव भी चल लिया करें, ताकि उन बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाने वालों की लिस्ट में हमारा भी शुमार हो जाए। हम तो वो हैं जो फटी पुरानी जूती नहीं पहनने वाले, फेंकने वाले हैं। रब की नेमतों के ना शुक्रे हैं, रब की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लाइन शकरतुम वलाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर रब फरमाता तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे मैं तुम्हें ज्यादा अता फरमाता रहूंगा। शुक्रिया बंदों का भी अदा किया जाता है, शुक्रिया साज़ा इकराम का भी अदा किया जाता है, शुक्रिया वलियों का भी अदा किया जाता है, शुक्रिया बड़ों का भी अदा किया जाता है। किसी उस्ताद ने पढ़ा दिया है, उसका अदब करना यह भी शुक्रिया में शामिल है। वलाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। खैर, ये नंगे पांव चलने वाले सहराई बशिंदे जो हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे ख्याल से यही लोग जन्नती हैं। आइए निसाई शरीफ की हदीस और अहमद बिन हंबल की हदीस, इब्ने हब्बान शरीफ की हदीस और हजरत अबू मालिक अशआरी इस तवीले हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं, एक दफा नबी पाक नमाज से फारग हुए। इसका मतलब यह है, आका नमाज पढ़ते थे, सहाबा टिकटकी लगाकर आका की अदाओं को देखते रहते थे। ऐसे नहीं बंदा रब का वली बनता, मुस्तफा की अदाओं को अपनाने का नाम ही तो विलायत है। मुस्तफा के तौर तरीके, आदात, इखलाक, दरसे पैगाम, पैगाम मोहब्बत को अपनाने का नाम ही तो विलायत है। आका की अदाओं को अदा करते जाएंगे, कुर्बे खुदावंदी मिलता जाएगा। खैर, अबू मालिक अशरी फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम नमाज से फारग हुए, रूखे अनवर लोगों की तरफ फेरा। ये जो इमाम नमाज पढ़ाकर मुक्तदियों की जानब देखते हैं, तवज्जो डालते हैं, लोग पूछते हैं ये कहां से साबित है। मैंने कहा अहदीस मुबारक में है, आपने पढ़ा हो तो पता हो। इमाम मुक्तदियों की जानब जो मुंह करके देखता है, इसी हदीस से साबित है। आका ने मुक्तदियों की जानब रुख अनवर फेरा और फरमाया, है लोगों, मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनो और उससे अकल हासिल करो, अपनी सोचों को बदलो, अच्छी तरह जान लो कि बाज रब के बंदे ऐसे हैं जो ना नबी हैं ना शहीद हैं, लेकिन अंबिया और शोहदा भी उनके कुर्ब पे रशक करेंगे क़यामत वाले दिन। इतने में देहातियों का एक मुनफरद किस्म का शख्स आ गया, पेंडू आ गया, इराबी आ गया, इजाजत हासिल की। दरे मुस्तफा में, आदाब मुस्तफा में ये भी चीज शामिल है कि बारगाह मुस्तफी में जाने से पहले इज़्ने रसूल लेना चाहिए, और वो मिलता है बेइज़्ने खुदा। हुजूर की बारगाह में उसने इजाजत तलब की, फिर नबी पाक ने उसकी जानब इशारा किया, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, जो बाज लोग अंबिया, सिद्दीक, शोहदा
इनसे भी इतना ज्यादा कुर्ब हासिल करेंगे, ये रशक हासिल करेंगे। ये कौन है? हमें या रसूल अल्लाह इनकी हुलिया बताया जाए, इनकी शक्ल बताई जाए, इनके अंदाज बताए जाए, इनके तौर तरीके बताए जाए, ताकि हम सहाबी होकर उसको पहचान सके। इराबी का ये सवाल सुनकर मुस्तफा करीम के ऊपर वजदानी कैफियत तारी हो गई। आका झूमने लगे, खुशी से आका का चेहरा मुबारक चमक उठा। आका करीम फरमाते हैं वो मुख्तलिफ गिरोह और कबीलों से हैं, वो मुख्तलिफ बिरादरियों से हैं। कोई किसी कबीले से ताल्लुक रखता है, कोई किसी कौम से ताल्लुक रखता है। आपस में उन्होंने सिला रहमी भी नहीं की हुई, बिरादरी भी नहीं है, लेकिन कयामत वाले दिन उनके चेहरे भी चमकते होंगे। रब्बुल उला उनके लिबास को भी नूर वाला बना देगा, उनका लिबास भी नूरी बना देगा। कयामत वाले दिन उन चमकते चेहरों वालों का लिबास भी नूरी होगा। उन्हें ना कोई खौफ होगा ना गम होगा। भला क्यों वो जमा हुए होंगे? वो रब की मोहब्बत की खातिर जमा हुए होंगे। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपसे मरवी हदीस, तिबरानी शरीफ की हदीस, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस, अबू नुआइम आपने भी अपनी मुस्नद में इसे बयान किया है। यह हदीस बैकी शरीफ से उसके अंदर भी मौजूद है। बयान करने वाली मोमिनों की मां अम्मी आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, जिस किसी ने भी अल्लाह के किसी वली की तौहीन की, उसने मेरे साथ जंग को हलाल करार दिया, लड़ाई का एक रास्ता जायज करार दिया। किसी बंदे को मेरा कुर्ब जिस कदर फराइज पे अमल पैरा होने से मिलता है, नवाफिला इबादत करने से मिलता है, किसी और चीज से नहीं मिलता। आखिरी हदीस अल्लाह फरमाता है, जो मुझसे मुलाकात का चाहत रखता है, मैं रब्बुल उला भी उससे मुलाकात की चाहत रखता हूं। जो मुझसे ना मिलने का इरादा रखता है, मैं भी अपनी तवज्जो हटा लेता हूं। एक और हदीस, ये भी अम्मी आयशा सिद्दीका आपसे मरवी है। किस वक्त की बात है? अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती है, जब जान निकल जाए, हाथ पांव टेढ़े हो जाए, बदन हरकत करने के काबिल भी न रहे, उस वक्त अगर कोई रब से मोहब्बत का इरादा रखता है तो रब उस वक्त भी मोहब्बत का इरादा रखता है। जो उस वक्त रब से चाहत नहीं रखता, रब उस वक्त भी उसकी सूरत की तरफ देखना भी नहीं चाहता। अल्लाह से दुआ किया करो, रब्बुल उला औलिया और सालिहीन उनके नक्शे कदम पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। और कहीं ऐसा वक्त ना आए हमारी रूह जाए, फरिश्ता जब कब्ज़ करके लेके जाए, सलामियां देने की बजाय लानतें मिले। अपने अमाल को ठीक करो, अपने किरदार को ठीक करो, औलिया की संगत अपनाओ, अल्लाह वालों के मिशन को अपनाओ। जब अपनाओगे, फिर जब फरिश्ते तुम्हारी रूह को लेके जाएंगे, जन्नती गिलाफों में लपेट लपेट के लेके जाएंगे। फिर हर आसमान से आवाज आएगी, ये किसकी रूह है? बताया जाएगा, फला हुजूर के गुलाम की रूह है। फिर अल्लाह जल्ला शानुहु के फरिश्ते मुबारकबाद और सलामियां पेश करेंगे। उन्हीं अजीम हस्तियों में चमकता सितारा, वैसे तो आसमाने विलायत पे बहुत सारे सितारे चमकते दमकते हैं, कहीं पे हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी आपका सितारा आसमाने विलायत पे चमकता नजर आएगा, कहीं पे आपको आफ्ताबे चिश्तियत का
सितारा चमकता दमकता पाक पतन शरीफ की सरजमीन से नजर आएगा। कहीं से आपको हुजूर दाता साहब जैसी अजीम शान हस्ती चमकती दमकती नजर आएगी। कहीं से हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन जैसी हस्ती चमकती दमकती नजर आएगी। कहीं से हजरत करमावाला सरकार आपकी हस्ती चमकती दमकती नजर आएगी। कहीं से आपको हुजूर फकीह आजम पाकिस्तान मुहद्दिस बसीरपुरी आपकी हस्ती चमकती दमकती नजर आएगी। उन अजीम हस्तियों में एक हस्ती हवेली लखा वाली सरकार हुजूर मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान आपकी भी है। आपकी दो बातें सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आज कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा हुजूर मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान आपका तज़किरा भी करना जरूरी है कि आपके उर्स के अयाम भी करीब आ गए। पूरी जिंदगी हुजूर मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान आपने जुमा नहीं तरक किया। आखिरी जुमा भी मैंने खुद बाइक पे उन्हें सवार करवाया, पीछे से हाथ पकड़ा हुआ था। मस्जिद शेखा वाली में जाके आपने जुमा शरीफ की अदायगी की। जुमा की अदायगी के ऊपर आप बहुत ज्यादा जोर देते थे। वापस आप जामिया में आए, दो तलबा जिन्होंने जुमा अदा नहीं किया था, मस्जिद ये बनी हुई थी, उनमें एक ये शाह साहब बैठे हैं। बाबा ने पूछा जुमे के टाइम किधर थे? ये कहते मस्जिद में हैं। फरमाते जुमे के टाइम किधर थे? कहते मस्जिद में थे। और तुमने जुमा पढ़ा या नहीं? अब ये पुकार उठे, अर्ज करने लगे हुजूर जुमा हमने नहीं पढ़ा, हम जामे मस्जिद या रसूलल्लाह इस मस्जिद की बात कर रहे, इधर बैठे रह गए। बात ये भी ठीक कर रहे थे कि हम मस्जिद में थे, लेकिन उस वक्त इधर जुमा ही नहीं होता था। आपने जाते जाते आखिरी जुमातुल मुबारक भी अपनी किरामत का इजहार फरमाया। फिर आपने हमें फरमाया बेटे जब मेरा विसाल होगा जुमे वाले दिन होगा। अल्लाह वाले जो होते हैं अपने अयाम को जानते हैं। फिर बताया गया कि मस्जिद शेखा वाली के दरवाजे के पास मेरी चारपाई को रख देना। हमने पूछा ये किस तरह? फरमाने लगे बेटे मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी का एक जुमा भी मिस नहीं हुआ। मैं पैगाम दे के अपने मानने वाले नूरी बेटों को जा रहा हूं, जुमा मिस हरगज न करिए कि मेरी आखिरी हाजिरी भी जुमा वाले दिन मस्जिद के दरवाजे में हो जाए। मैं रब की बारगाह में बताऊं, मैं मुस्तफा की बारगाह में जाके बताऊं कि हुजूर आपके हुक्म की तामील करते हुए बेशक मेरा विसाल जुमे को हुआ है, लेकिन मैं मस्जिद में हाजिरी दे के आया। जब आपका विसाल मुबारक हुआ, यकायक पूरे हॉस्पिटल में खुशबुओं महकी महकी मुअत्तर मुअत्तर। आप फरमाने लगे बेटा अहमद रजा खाके शिफा मेरी घर पड़ी हुई है, जब मुझे गुस्ल दे देना खाके शिफा धूल के मेरे सर के ऊपर मेरे बालों पे लगा देना। मैं चाहता हूं मदीने की मट्टी मेरे सर में डाली जाए। यह है इश्क़ मुस्तफा। मदीना के साथ इश्क अगर दिया है, मदीने की हाजिरी और मदीने का रास्ता अगर हवेली लखा और उसके मुजाफात को दिया है, हुजूर मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान आपने दिया है। बच्चा बच्चा आपका मकरूज है कि उन्होंने इश्क़ मुस्तफा आपको गुड़ती में दिया है। एक एक बच्चे को लोरी में सरकार की मोहब्बत का दर्स दिया है। फरमाने लगे मेरी दाढ़ी मुबारक के ऊपर तेल भी खूबसूरत लगाना। मेहंदी मैंने तैर भाई से लगवा ली है ताकि चमकती दमकती दाढ़ी लेकर आका की बारगाह में जाऊं कि या रसूलल्लाह मैं आपकी दाढ़ी से प्यार करने वाला हूं, आपकी मोहब्बत से प्यार करने वाला हूं। चमकती दमकती दाढ़ी लेके जाऊं। आज कितने मुसलमान हैं जो वलियों से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन अपनी दाढ़ियों को कतरवा कतरवा कर नालियों की जीनत बनाते हैं। आका की सुन्नतों को अपनाओ, कयामत वाले दिन भी सुरखरू हो जाओगे और इस दुनिया में भी कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल।